हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। पानी बचाने के लिए हरियाणा सरकार ने एक स्कीम की शुरुआत की है। सरकार ने किसानों से अपील की है कि वो धान की फसल न बोएं। सरकार का तर्क है इससे पानी बचेगा। विपक्ष इस मुद्दे को सियासी रंग देने में लगा हुआ है, जबकि किसानों की अपनी राय है। रिपोर्ट देखिए। पानी की समस्या जग जाहिर है। भारत के कई राज्य पानी की कमी से जूझ रहे हैं। हरियाणा में भी भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम शुरू की है। स्कीम के तहत वैसे किसान जो धान की फसल नहीं उगाएंगे, उन्हें सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके पीछे सरकार का तर्क है, ऐसा करने से पानी की बचत होगी और जल संकट खत्म होगा। कि मेरा पानी मेरी विरासत, मेरी जमीर का जो पानी है वो भी विरासत है अपनी अगली पीढ़ी को देकर जाने के लिए। तो इस योजना के अंतर्गत एक योजना बनाई गई है किसानों के लिए कि हम इस सीजन में जो धान बोने वाले किसान हैं, हरियाणा के कुछ क्षेत्र में जहां पानी की गहराई बहुत ज्यादा हो गई है, धान न बोएं। दरअसल नीति आयोग ने पिछले साल धान की फसल पर चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि इसकी खेती से पानी की बर्बादी हो रही है। हरियाणा के 36 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पिछले 12 सालों में भूजल स्तर में गिरावट दोगुनी हुई है। जहां पहले पानी की गहराई 20 मीटर थी, वो आज 40 मीटर हो गई है। इस स्कीम को लॉन्च करने का मकसद पानी की समस्या को दूर करना है। ऐसे 19 ब्लॉक आते हैं हरियाणा के जहां 40 मीटर से ज्यादा की गहराई है, लेकिन 11 ब्लॉक ऐसे हैं जिसमें धान नहीं होता है। सामान्यतया दक्षिण हरियाणा के वो ब्लॉक हैं। 8 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पानी 40 मीटर से ज्यादा गहरा है और धान की वहां बिजाई होती है। ऐसे ही वो क्षेत्र भी इसमें शामिल किए हैं जहां पावर का जो हमारा लोड है, जो हम पंप हाउस लगाते हैं, उसकी जो हॉर्स पावर है 50 हॉर्स पावर से ऊपर, ऐसा जो क्षेत्र है वहां भी हम धान के ऐसे किसानों को आग्रह करते हैं कि उसमें धान, मैं ऐसा नहीं कहता कि मत बोएं, जितना पहले हम बुआई करते हैं उसका 50% इस बार हम धान बोएंगे। धान की जगह पर कम पानी से तैयार होने वाली फसलें जैसे मक्का, अरहर, उड़द, ग्वार, कपास, बाजरा, तिल और ग्रीष्म मूंग की बुआई करने की सलाह दी गई है। सरकार मक्का और दालों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी। सरकार की स्कीम पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने इसको लेकर सरकार पर हमला बोला है। अगर किसान धान की खेती करेगा तो उसके धान की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जाएगा और किसान की सब सब्सिडी वापस ले ली जाएगी। खट्टर साहब, क्या जल बचाने का ये तरीका है कि किसान के पेट पर लात मारो, उसकी रोजी रोटी छीन लो? पिछले साल भी आप जल जीवन स्कीम 7 ब्लॉक्स के लिए लेकर आए थे, वो भी फेल हो गई। तो आज वाली स्कीम कैसे लागू होगी ये बताइए। आज किसान कोरोना महामारी और बेमौसमी बारिश से लड़ रहा है और आप हैं कि अब उसकी धान की फसल पर भी रोक लगा रहे हैं। कृपया करके किसान से ये घोर अन्याय बंद करिए और इस प्रकार के अन्यायपूर्ण निर्णय बंद करिए। खैर, विपक्ष का अपना तर्क है, अपनी मजबूरी है। जरा आपको सुनाते हैं किसान इस स्कीम को लेकर कितने आश्वस्त हैं और उनका कहना क्या है। ये अच्छी है, चलनी चाहिए ऐसी मुहिम जिससे जीवन को जो ज़रूरतें हैं, बुनियादी ज़रूरतें हैं, उनके ऊपर सरकारें ध्यान दें। इनको पानी को जो हमारे देश में पोल्यूट किया जा रहा है और ख़त्म किया जा रहा है, इसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए। परंतु इस मुहिम से जो किसानों के ऊपर इफेक्ट पड़ना है, सरकार को उसके बारे में सोचना चाहिए था। जो किसान हमारे इस एरिए में धान की फसल उगाते हैं और अब वो कौन सी फसल उगाएं जिससे उन्हें जैसे कि धान में आमदन होती थी वैसे ही आमदन हो। सरकार ने रतिया ब्लॉक में धान की पाबंदी लगाकर किसानों के ऊपर कुठाराघात किया है
ये फैसला सरकार का बिल्कुल गलत है। धान का विकल्प पेश करना चाहिए था सरकार को। जितना धान में आमदनी होती है उससे ज़्यादा आमदनी की गारंटी सरकार करती तो हमारे इलाके का किसान धान नहीं उगाएगा। मगर ऐन सीजन जब दूसरी फसलों का सीजन जा चुका है तो सरकार ने ये फैसला सुनाया। नदिया इलाका जो बाढ़ग्रस्त इलाका है, घग्गर नदी का इलाका है, जहाँ पानी की कमी नहीं है, इस इलाके को क्यों चुना गया? ये किसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा हो सकता है। पक्ष विपक्ष के दावों से इतर अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस के खाद्य एवं कृषि संगठन के मुताबिक भारत में 90% पानी का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में होता है। भारत में पानी की ज्यादातर खपत चावल और गन्ने जैसी फसलों में होती है। हरियाणा देश में टॉप 10 धान उत्पादकों में शामिल है और जल संकट के लिहाज से करीब आधा हरियाणा डार्क जोन में है। लेकिन समस्या सरकार की प्रोत्साहन राशि को लेकर है। हरियाणा में प्रति एकड़ औसतन 26 क्विंटल धान पैदा होता है, जबकि राज्य में इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 1835 रुपए प्रति क्विंटल है। मतलब कि 1 एकड़ में लगभग 47,000 रुपए का धान होता है, जबकि सरकार प्रति एकड़ सिर्फ 7,000 रुपए देने की बात कह रही है, जो 47,000 का आधा भी नहीं है। तो सवाल ये कि क्या इतनी राशि पर किसान मानेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।